हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्रैक द एग्जाम। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा था कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी पे। तो आज हम उसका डिफरेंस करेंगे और साथ में करेंगे एमसीक्यू। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंस, तीनों के बीच क्या डिफरेंस है। और ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, सेम वही रिवीजन है कि मैंने शॉर्ट में आपको डिफरेंस के में लिख दिया है। तो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि पहला हमारा डिफरेंस ऑनरशिप पे। तो आपको पता है जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उसको कौन ऑनर करता है, मतलब उसका ऑनरशिप किसके पास है? प्राइवेट। तो क्या होगी? प्राइवेट। सोशलिस्ट मतलब या पब्लिक बोल सकते हो, स्टेट बोल सकते हो, या गवर्नमेंट। तो सोशलिस्ट में कौन है? स्टेट। और मिक्स्ड में क्या आती है? दोनों, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, लेकिन आज एक रिवाइज के लिए एक पेज पे लिखा है, तो जब पेपर में जाओगे तो एक बार रीड कर लेना। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है मोटिव। अभी मैंने बताया था जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस लिए काम करती है? प्रॉफिट के लिए। और सोशलिस्ट किसके लिए काम करती है? सोशल वेलफेयर के लिए। और मिक्स्ड इकोनॉमी किसके लिए काम करती है? दोनों के लिए, बोथ। थर्ड हमारा आता है इकोनॉमिक सिस्टम। अब जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वहां पे कैसा सिस्टम होता है? फ्री मार्केट सिस्टम। मैंने बताया था ना, वहां पे फ्रीडम होता है। तो वहां पे क्या चलती है? मार्केट। तो वहां पे जो मार्केट सिस्टम है वो कैसा है? फ्री मार्केट सिस्टम है वहां पे। और सोशलिस्ट में क्या होता है? सेंट्रली प्लान सिस्टम, जिसपे प्लानिंग कमीशन बना था। तो यहाँ पे जो भी आता है वो प्लान सिस्टम से आता है, सेंट्रली प्लान सिस्टम। और मिक्स्ड में क्या होता है? दोनों। मिक्स्ड में क्या आ जाएगा? दोनों का कॉम्बिनेशन। अब फोर्थ हमारा आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां पे तो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब स्टेट का कोई रोल नहीं, मतलब स्टेट का जो रोल है वो लिमिटेड है। सिर्फ वो क्या करता है? लॉज और ऑर्डर बनाने के लिए। ओनली रेगुलेशन, मतलब लॉज और ऑर्डर बनाने के लिए लिमिटेड रोल है। मेजोरिटी सेक्टर कौन है? प्राइवेट। और सोशलिस्ट में तो सेंट्रल प्लानिंग, ये तो पूरा कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। मिक्स इकोनॉमी में रोल कैसा है? लिमिटेड है गवर्नमेंट का, लेकिन जो रोल है वो एक्टिव है। रेगुलेशन का काम नहीं करता, सिर्फ रूल्स रेगुलेशन। उसके अलावा भी इसका रोल क्या है? थोड़ा एक्स्ट्रा है, मतलब एक्टिव रोल है। जैसे यहाँ पे सिर्फ रेगुलेशन, लॉस और रूल्स बनाता है, यहाँ पे रूल्स और लॉ के साथ साथ उसका रोल क्या है? एक्टिव। वो एक्टिव भी है, हर डिसीजन या कोई भी कुछ है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिफ्थ आता है हमारा प्लानिंग सिस्टम। अब कैपिटलिस्टिक है तो प्राइवेट सेक्टर है, तो यहाँ पे कोई प्लानिंग सिस्टम नहीं है। सोशलिस्ट है मतलब गवर्नमेंट की है, तो यहाँ पे क्या है? हमारे पास सेंट्रल प्लानिंग है। और मिक्स्ड में क्या होता है? पार्शल। मिक्स्ड में क्या आ जाएगा? पार्शियल प्लानिंग। अगला डिफरेंस हमारा आता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब ये मैंने बताया था आपको, मेरिट्स और डीमेरिट्स में जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकम की, वो क्या हो जाती है? अनइक्वल। जो रिच है तो वो रिच ही रह जाते हैं, जो पोर है वो पोर रह जाते हैं। लेकिन सोशलिस्ट में क्या होता है? इक्वल, क्योंकि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर देखती है, हर बंदे को एक जैसा देखती है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? इक्वल। और मिक्स्ड जब आ गई तो यहाँ पे भी क्या होगा? अनइक्वल, क्योंकि मतलब यहाँ पे ये वाला भी है और ये वाला भी है। लेकिन अनइक्वल क्या सी हो जाएगी? थोड़ी कम। यहाँ पे तो पूरी अनइक्वल है ना, कि मतलब रिच रिच है और पोर पोर है। लेकिन ये कहता है अनइक्वल के साथ थोड़ा उसका लेवल क्या हो जाता है? कम। वो इक्वालिटी की तरफ जा रही है। फ्रीडम। अगला पॉइंट क्या है? फ्रीडम। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो सारा कंट्रोल किसके पास है? मार्केट के पास। जो भी चाहे उनको पूरा कंट्रोल दिए, कंप्लीट फ्रीडम। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है उसमें क्या होता है? कोई फ्रीडम नहीं होता। गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट प्रोडक्ट दे, जो चीज है वहां पे क्या करना पड़ता है? सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में, तो यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों आती है तो थोड़ा मतलब फ्रीडम क्या हो जाएगा? लिमिटेड फ्रीडम। तो इसमें क्या आ जाएगा? लिमिटेड फ्रीडम। अब अगला पॉइंट है प्राइस मैकेनिज्म पे। अब देखो, मार्केट जहां पे भी एक्टिव होती है वो कहाँ किस पे चलती है? इकोनॉमी का रूल है, वो चलती ही प्राइस मैकेनिज्म पे है। तो जहां पे मार्केट वहां पे प्राइस मैकेनिज्म। अब सोशलिस्ट में मार्केट है ही नहीं, गवर्नमेंट है, तो ऑप्शंस। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तो दोनों आ गई तो प्राइस मैकेनिज्म तो होगा। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो प्राइस मैकेनिज्म को क्या करेगी? कंट्रोल। ये नहीं कि आप 100 की चीज 200 में बेच दो, गवर्नमेंट एक उस पर क्या रखती है? कंट्रोल रखती है। समझ आ गया? तो अगला ये मैंने पहले बढ़ा दिया, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करा रही हूँ। ऑब्जेक्टिव। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और इसका क्या है? सोशल जस्टिस। सोशलिस्ट का क्या है? सोशल जस्टिस। और मिक्स्ड का क्या है? कि बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दोनों को चलता है इकोनॉमी, मतलब सोशलिस्ट को भी ले रहा है और कैपिटलिस्टिक भी ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है? बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बैलेंस होके चल रहा है। और एग्जाम्पल ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैपिटलिस्टिक की यूएसए यूके, सोशलिस्ट की रशिया, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया भी कराया था। और इसकी मिक्स की इंडिया, फ्रांस, जापान। ठीक है, तो एक वन पेज में रिवीजन है।
तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। तो अब चलते हैं हम इसके एमसीक्यू की तरफ। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, इन विच इकोनॉमिक सिस्टम इज सेंट्रल प्लानिंग, कौन सी प्लानिंग? सेंट्रल प्लानिंग द मेन मैकेनिज्म फॉर रिसोर्स एलोकेशन। मेन पॉइंट क्या है कि सेंट्रल प्लानिंग किसका है? तो अब आप अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रल प्लानिंग किसका है? सोशलिस्ट का। किसका है? सोशलिस्ट का, क्योंकि सोशलिस्ट जो किस पे चलती है? सेंट्रल प्लानिंग पे चलती है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव द प्राइस मैकेनिज्म, आपको देख के पता चल रहा है जहां पे भी प्राइस आया तो किसको टिक मारोगे? कैपिटलिस्टिक। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा आता है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ड्रॉबैक मतलब डीमेरिट। तो अब बताओ डीमेरिट क्या है इसका सबसे बड़ा? देखो, इनएफिशिएंसी, यहाँ पे तो एफिशिएंसी होती है। इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम, लैक ऑफ इंसेंटिव, अब्सेंस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम भी है, इंसेंटिव भी मिलता है और इनएफिशिएंसी। अब ड्रॉबैक क्या है? देखो, जो ड्रॉबैक है कि यहाँ पे जो मैंने पीछे भी लिखा है अनइक्वल इनकम वाला, याद है ना, भी पढ़ाया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसी होती है? अनइक्वल। तो ये इसका मेजर डीमेरिट है, यहाँ आप क्या कह सकते हो? ड्रॉबैक, कि जो अमीर है वो अमीर रहता है, जो गरीब है वो गरीब रहता है। तो इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यू, विच इकोनॉमी एम्स एट सोशल वेलफेयर विद अलोंग विद इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, सोशल वेलफेयर तो है, सोशल वेलफेयर किसका ऑब्जेक्टिव है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन उन्होंने पूछा उसके साथ हमें क्या बनाना है? इकोनॉमिक ग्रोथ। जब ये दोनों इकट्ठे आते हैं इसका मतलब कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड। कौन सी है? मिक्स्ड। पूरी लाइन पढ़ लेना, मत सोशलिस्ट पे टिक करके आ जाना, क्योंकि उसके साथ क्या लिखा हुआ है? अलोंग विद इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अगला हमारा एमसीक्यू आता है, इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रोडक्शन इज मेनली गाइडेड बाय। सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें क्या है? प्रॉफिट नहीं, मार्केट यहाँ पे भी नहीं होता है। गवर्नमेंट की प्लानिंग हाँ होती है, क्योंकि सेंट्रली प्लान चलता है सोशलिस्ट, या फिर कंज्यूमर सोशनिटी। तो आंसर क्या है? गवर्नमेंट प्लानिंग। क्या आंसर है? गवर्नमेंट प्लानिंग। अभी हमने पढ़ा सेंट्रल प्लानिंग पे चलता है। अगला एमसीक्यू हमारे पास आता है, द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस साइकिल इज मोस्टली कॉमनली फाउंड इन। बिजनेस साइकिल की प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना, तो आपने पढ़ा था कि जो बिजनेस साइकिल, जो ट्रेड हार्मफुल प्रोडक्ट बनाता है, वो कहाँ पे आता है? प्राइवेट में। और प्राइवेट कौन सा सेक्टर है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो बिजनेस साइकिल की प्रॉब्लम ज्यादा कहाँ पे आती है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। ठीक है, अगले एमसीक्यू की तरफ चले। अगला एमसीक्यू हमारे पास है, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर इसमें से करेक्टली मैच्ड है? फर्स्ट, कैपिटलिज्म सेंट्रली प्लानिंग पे चलता है, नहीं, ये तो आपको पता है। सोशलिज्म प्राइस मैकेनिज्म पे चलता है, नहीं, अब्सेंस होता है। मिक्स इकोनॉमी ड्यूल ओनरशिप पे चलती है, यस। फोर्थ पढ़ लेते हैं, सोशलिज्म प्राइवेट ओनरशिप के पास है, नहीं, आपको पता है पब्लिक ओनरशिप है या गवर्नमेंट ओनरशिप है। तो राइट आंसर इज मिक्स इकोनॉमी विद ड्यूल ओनरशिप। ड्यूल का मतलब डबल, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। अगला एमसीक्यू हमारे पास आता है, प्लानिंग कमीशन अर्ली इंडिया। आज की डेट में प्लानिंग कमीशन को क्या कहते हैं? नीति आयोग। तो ये कौन सी इकोनॉमी के साथ रिलेटेड? अभी हमने पढ़ा प्लानिंग कमीशन किसके साथ है, मैंने कल पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी के साथ? सोशलिस्ट। अब अगला टॉप एमसीक्यू हमारे पास आता है, द कंसेप्ट ऑफ लेजियर फेयर इज एसोसिएटेड विद। अभी आपने पढ़ा था लेजर फेयर क्या कहता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम होती है। तो कौन सी में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम होती है लेकिन कम? दैट इज कैपिटलिस्टिक। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी 3 प्रिंसिपल पे काम करता था, पता है ना। तो पहला प्रिंसिपल ही क्या था? लेजर फेयर। तो करेक्ट ऑप्शन इज कैपिटलिज्म। अब लास्ट एमसीक्यू आज का, द प्राइमरी रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज टू। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल था, मैंने बताया था, बट क्या था? लिमिटेड रोल। और क्या था उसका? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। तो देख लो कहाँ पे है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। समझ आ गया? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म होता है। तो कल हम करेंगे एलपीजी रिफॉर्म, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी पे है। तो प्लीज अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।